मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। सिर्फ लाइन में लगे लोग मतदान कर सकेंगे। चूंकि 5 बजे तक का वक्त होता है, अगर अभी भी आप पंक्ति में हैं तो आपको मतदान करने का मौका है, वरना 5 साल बाद कीजिएगा। नगर निगम में मतदान हो गया है। दूसरे चरण के नतीजे 20 जुलाई को आएंगे, यानी पहले चरण के 17 और दूसरे चरण के रिजल्ट जो है वो 20 जुलाई के आएंगे। मैंने फिर से कहा कि जो लोग लाइन में इस वक्त लगे होंगे वही अभी मतदान कर सकते हैं। दूसरे चरण में 5 नगर निगम में मतदान हुआ है। बहुत ही कांटे की टक्कर है। दूसरे चरण के नतीजे 20 जुलाई को आने हैं। दूसरे चरण में 5 नगर निगम में मतदान हुआ है। एमपी में निकाय चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। दूसरे चरण के नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। दूसरे चरण में कुल 5 नगर निगम में चुनाव हुआ है। इसके पहले 11 नगर निगम में चुनाव हुआ था पहले चरण में, और इस चरण में 5 नगर निगम में चुनाव हुआ, यानी कुल चुनाव संपन्न हो गया है सभी 16 नगर निगमों में। और ये 5 बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये आज के सिकंदर भी इन्हें कह सकते हैं, चूंकि इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए इन्होंने मतदान किया। ये 4 बड़ी तस्वीरें और बीच में एक, यानी कुल हो गई 5। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने भोपाल के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में मतदान किया। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में वोट डाला और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 38 के साइंस कॉलेज पोलिंग बूथ पर वोटिंग की है और मतदाताओं से अच्छे पार्षदों को चुनने की अपील की है। हालांकि उन्हें जो चुनना था वो तो चुन चुके, अब वोटिंग तो हो नहीं सकती। खंडवा के मूदी में बारिश के बीच मानधाता विधायक नारायण पटेल ने मतदान किया। उधर सांसद रोडमल नागर ने राजगढ़ के पचोर नगर में वोट डाला है। ये 5 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने मतदान किया है। बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है, जिसकी आप ये तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। शिवपुरी की तस्वीरें हैं और शिवपुरी के साथ साथ तस्वीरें राजगढ़ की है। भोपाल की भी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यानी नगर निगम का चुनाव अब संपन्न हो गया। पंचायत के चुनाव के बाद अब नगर निगम का चुनाव भी संपन्न हो गया। और यह चुनाव इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव को 2023 के पहले का सेमीफाइनल बता रही है। और साथ ही साथ यह भी अंदाजा होगा कि दोनों पार्टियों में कौन मजबूत है और किसे और मेहनत करनी होगी। तो ये 20 जुलाई को क्लियर हो जाएगा। उसके पहले 17 जुलाई को पहले फेज के वोटिंग की काउंटिंग होगी और 20 तारीख को काउंटिंग होगी जो आज मतदान हुआ है इसका। तो 16 नगर निगम में किसकी सरकार होगी ये तो 20 तारीख को पता चल जाएगा। हालांकि आपने बता दिया है, यानी जनता जनार्दन ने यह बता दिया है कि किसकी सरकार बननी है, लेकिन उसकी काउंटिंग भी होनी है। विकास कटनी से है और रीवा से हमारे संवाददाता राजीव है। सबसे पहले कटनी का रुख करेंगे कि वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि पहले फेज में वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है। तो आप अपने शहर की स्थिति बताइए, जो भी आपके पास आंकड़े, या 3 बजे के या 4 बजे के, और कैसा वहां रुख रहा है ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बता दूं कटनी में जो कि 5 बज चुका है और यहाँ पर जिस तरीके से जो मतदान का सिलसिला था वो एकदम से थम गया है और जो भी अंदर हो चुके हैं उनको वोटिंग करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पुलिस बल भी है और यहाँ पर एसपी भी पहुंचे हुए हैं और पुलिस बल भी पहुंच रहा है। देख सकते हैं हमारे पीछे गाड़ियों की एकदम से लंबी कतारें जा रही हैं। और ये जब देखा जाए जिस वार्ड में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये इलाका है, यहाँ पे भारी बल लगी हुई है। और यहाँ पर बीच में भी कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर अचानक बूट घुसने की कोशिश की थी, मगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, मगर ऐसा कुछ नहीं हो चुका है। और यहाँ पर एसपी भी आए हुए हैं जो कि जिला कप्तान है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस तैनात है। जो वोटर अभी अंदर हो चुके हैं उन्हें अभी कूपन देने का सिलसिला चालू हो चुका है और उनको वोटिंग कराने का जारी है यहाँ पर।
अब पिछली बार के मुकाबले इस बार का मतदान प्रतिशत कैसा रहा? जी मैं आपको बता दूं, पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो मतदान था थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि अभी जो बताया जा रहा है 60 के ऊपर गया है, 60% के ऊपर यहाँ पे मतदान हुए हैं। और यहाँ पे जो 45 वार्ड है, पूरे 45 वार्डों को देखते हुए बहुत कम मतदान हुए हैं। तो यानी पहले फेज की तरह इस बार भी मतदान कम हुआ है। अब रीवा की स्थिति के बारे में जानते हैं, राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अपने जिले की स्थिति बताइए, वहां की स्थिति कैसी रही और वोटिंग परसेंटेज के बारे में बताइए, जो भी आपके पास आंकड़े हों। तो बिल्कुल सुबह से मतदान चालू हुआ और यहाँ के जितने भी मतदाता थे, वोटर्स थे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। जो लोकतंत्र का महापर्व था, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी 3 बजे तक का डाटा था, तो 3 बजे तक के डाटा में रीवा नगर निगम की अगर बात करें तो रीवा नगर निगम में 57% रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है कि 57% वोटिंग हो चुकी है। और जो अन्य 9 नगर परिषद में जो आज इलेक्शन था रीवा जिले के, उसमें 71%। अब ये आंकड़ा लगाया जा सकता है कि 3 बजे के डाटा में अगर 57% रीवा नगर निगम में वोटिंग हो चुकी थी और लगभग अब 5 बज चुके हैं और अब वोटिंग बंद हो चुकी है। जितने लोग कैंपस के अंदर थे, सिर्फ उनको वोट डलवाया जाएगा और उसके अलावा किसी को अंदर नहीं लाया जाएगा। तो इस 70 से ऊपर ये आंकड़ा जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार का जो आंकड़ा है, तो 65% ही वोटिंग हुई थी। जब 2015 का नगर निगम का चुनाव हुआ था, तो उसमें 65% की वोटिंग हुई थी। 5% से ऊपर इस यानी हमारे संवाददाता राजीव ये बता रहे थे कि इस बार संभावना यही है कि तकरीबन 70% मतदान प्रतिशत हो सकता है। पिछली बार के मुकाबले जो 65% था, इस बार ज्यादा हो सकता है, जो उन्होंने अभी तक के आंकड़े बताए। राजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अब तो जाहिर सी बात है वोटिंग हो चुकी है, जनता ने किस मुद्दों के आधार पर वोट किया? चूंकि आप सुबह से लगातार कवर कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो क्या रुख रहा है जनता का, वो भी बताइए। चाहे पार्टी का नाम नहीं बताना है, ये आपको बताना है कि किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोटिंग की है। बिल्कुल, जनता का साफ तौर से कहना था कि विकास का सिर्फ मुद्दा है। विकास के मुद्दे पे वो वोट कर रहे हैं और सबको रोड, नाली, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वार्ड में और शहर में, तो उसकी जरूरत है। और उसको देखते हुए कि जो पूरा कर सकेगा, जो उनको आकलन हो रहा है कि हाँ ये व्यक्ति ये चीजें कर सकता है, विकास कर सकता है, तो उसी को चुना जाएगा। और यहाँ के जो वोटर्स हैं, तो उनका साफ तौर से यही करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। जिसके ऊपर हमें भरोसा है कि यह विकास करेगा व्यक्ति, उसको हम चुनेंगे। और हमारे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो या कोई अदर हो। हमें सिर्फ व्यक्ति जो सही है, तो उसको हम वोट करेंगे। अब यह तो वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब ये 20 तारीख को ही पता लग पाएगा कि किसके ऊपर भरोसा इस बार जनता ने जताया है, जनप्रतिनिधि किसके ऊपर को चुनने का प्रयास किया है। ये तो काउंटिंग के बाद 20 तारीख को ही पता लग पाएगा। बिल्कुल, लेकिन बहुत हद तक स्थिति आपने क्लियर कर दी कि रीवा की जनता ने विकास के मुद्दों पर वोट दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने कई अहम जानकारियां दी हैं। निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान हो गया है। 214 निकायों के लिए वोटिंग की गई है। ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, हालांकि कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं। बात मुरैना की करें तो यहां फर्जी मतदान करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और उपद्रवियों पर पुलिस ने जमकर लठ बरसाए। आगर मालवा में भी वार्ड 4 में बुजुर्ग के साथ वोटिंग के लिए जाने को लेकर विवाद हो गया, हालांकि प्रशासन ने स्थिति को समय रहते काबू में कर लिया। विदिशा के शमशाबाद नगर परिषद के चुनाव में एक शानदार नज़ारा लोकतंत्र के इस महाकुंभ में देखने को मिला, जब नवजात को जन्म देने के बाद भी महिला ने वोट डाला। इसके अलावा कटनी, रीवा और पन्ना में भी वोट डाले गए और लोगों में इस बार मतदान को लेकर भारी उत्साह रहा। और उसी मतदान की हम आपको 6 अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। निकाय और पंचायत का चुनाव संपन्न हो गया है। तो मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का आज मतदान संपन्न हो गया। ये 6 अहम तस्वीरें हैं। मुरैना, आगर मालवा के साथ साथ 4 और इलाकों की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें सबसे अहम तस्वीर उस माँ को पूरा मध्य प्रदेश सैल्यूट कर रहा है जिसने आज ही अपने बच्चे को जन्म दिया और आज मतदान भी किया।
तो निकाय चुनाव आज संपन्न हो गया है। इस बार पहले चरण के मुकाबले अगर देखा जाए तो मतदान ठीक ठाक हुआ है। मोनीस हमारे संवाददाता हैं देवास से, उनसे जानकारी लेते हैं कि उनके इलाके में क्या स्थिति रही है। मोनीस, आप अपने इलाके का अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सवेरे जब बारिश का मौसम था तो करीब 10 बजे तक वोटिंग परसेंटेज काफी कम था। जैसी बारिश बंद हुई उसके बाद लगातार प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने वोटिंग बढ़ाने और वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने का पूरा प्रयास किया और कहीं ना कहीं 3 बजे तक कुछ परसेंटेज बढ़ा। अभी 3 बजे का जो परसेंटेज आया है वो करीब 60% तक पहुंचा था। अब अगर 3 बजे से अभी तक का कुछ परसेंटेज देखें तो कहीं ना कहीं ये 72% के आसपास पहुंच चुका होगा। हालांकि अभी अधिकृत घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन 70% से ऊपर मतदान हो चुका है। माना जाए तो कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा के चलते भी कई वोटर्स यहाँ पर नहीं आ पाए। कई ऐसे मतदाता हैं जो अपने गुरु पूजन में जा चुके थे या अपने देव पूजन में जा चुके थे, क्योंकि कोरोना काल के 2 वर्ष बाद गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु पूजन के लिए लोगों को जाने का सीधा अनुमति मिल सके या जा सके, क्योंकि पहले काफी पाबंदियां होती थी और कोरोना का भय बहुत होता था। उसी की वजह से भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन अभी अधिकृत घोषणा बाकी है। बात करेंगे यहाँ के कुछ पोलिंग बूथों की तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपसी मनमुटाव या आपसी खींच तनाव की स्थिति बनी जरूर, लेकिन प्रशासन ने उसको कहीं ना कहीं संभाल लिया। अभी तक जो भी मतदान हुआ है लगभग शांतिपूर्ण ही हुआ है। जी, बात करेंगे अगर यहाँ की वोटरों की अगर मंशा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमुख दलों भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय सभी ने अपने अपने मत या अपनी अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया है। लेकिन वो तो प्रथम दृष्टया से पता पड़ रहा है, लेकिन जब उचित इसका परिणाम आएगा तभी पता पड़ पाएगा कि एक्चुअल में मतदाताओं का मत किसके साथ गया और किसकी बनेगी सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।